आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी संविधान निर्माण की प्रक्रिया से लेकर के संविधान बनने तक की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी। तो सबसे पहले हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले है कंपनी का शासन, यानी 1600 से लेकर के 1858 ईस्वी तक का काल, और दूसरा है ताज का शासन, यानी 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक का काल। यानी भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है 1600 ईस्वी से शुरू होती है, यानी 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक चार्टर, जिसे 1600 ईस्वी का चार्टर कहते हैं, के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1600 ईस्वी के चार्टर के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। कंपनी ने भारतवर्ष के प्रत्येक व्यापारिक स्थानों में अपने व्यापारिक केंद्र एवं कारखानों की स्थापना की। भारत में कंपनी का सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में था। सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मुगल बादशाह जहांगीर से प्राप्त किया। बाद में कंपनी ने बम्बई, मद्रास और कोलकाता में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना भारतीय शासकों की अनुमति से ही की। वो अपने नहीं स्थापित कर दिए थे, भारतीय शासक की अनुमति से ही भारत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। धीरे धीरे कंपनी का व्यापारिक दृष्टिकोण बदलने लगा और वह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का विचार करने लगी। कंपनी के प्रबंध की समस्त शक्ति गवर्नर, उप गवर्नर तथा 24 सदस्यों की एक परिषद में निहित थी। इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई, जिसे बाद में इस परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व निदेशक मंडल के नाम से जाना गया। उसके बाद आता है 1726 का चार्टर, यानी हम जिसे राजलेख कहते हैं। 1726 के चार्टर के द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपाल एवं उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके पहले यह शक्ति कहाँ मौजूद था, यानी विधि बनाने की जो शक्ति थी, इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निहित थी। और 1726 के चार्टर के द्वारा यह शक्ति जो है राज्यपाल और उसकी परिषद को निहित कर दी गई। 1726 के चार्टर ने भारत स्थित कंपनी की सरकार, गवर्नर जनरल की परिषद को नियम, उपनियम और अध्यादेश, जिसे कि ऑर्डिनेंस कहते हैं, को पारित करने का प्राधिकार प्रदान किया और उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई। किंतु गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति पर दो निर्बंधन लगा दिया गया, यानी दो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। पहला यह कि उसके द्वारा निर्मित विधि आंग्ल विधि के विपरीत नहीं होना चाहिए और दूसरा विधि युक्तियुक्त होना चाहिए। सन 1757 में अंग्रेज पलासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के अंतिम शासक नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल प्रांत के वास्तविक शासक बन बैठे। बंगाल को अपने आधिपत्य में कर लिया और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, यानी बक्सर का युद्ध और पलासी के युद्ध के बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो गया।
प्लासी की जीत से ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। सन 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया। इसके बाद इन इलाकों में मालगुजारी वसूलने तथा दीवानी न्याय प्रशासन का उत्तरदायित्व कंपनी पर आ गया। अब आ गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले राजपत्र था, उसके बाद अब आ गया रेगुलेटिंग एक्ट। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मुख्य मकसद था कि कंपनी की त्रुटियों को दूर करने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, जिसका गवर्नर नाम से संबोधित किया जाता था। अब हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल पद के नाम से जाना जाने लगा तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिली। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम चैम्बर्स, लीमेंस्टर और हाइड था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। थैंक यू।